गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सामने पैसा नज़र आता है। इसलिए तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। और पैसा तो मिलता नहीं है यहाँ पे, उल्टा बहुत सारे कैपिटल यहाँ पे दे करके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन और तैयारी कैसी होती है वो कहीं पे भी बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो मार्केट में कैजुअली आते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी एनएससी का एक डेटा सामने आया है जिसमें लास्ट 6 मंथ में 38 लैक्स जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर बोलिए, वो मार्केट को छोड़ करके साइड हो गए हैं। कौन है ये लोग जो मार्केट से बाहर हो रहे हैं? आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करूंगा कि आखिर वो कौन से फैक्टर है जो बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर को मार्केट से किक आउट कर रहा है, उन्हें अपने अकाउंट बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा होगा कि कई मिलियन नए अकाउंट खुले थे, चाहे जीरोधा के प्लेटफॉर्म को ले लीजिए या बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अकाउंट्स जो है कई फोल्ड में बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ट्रेडिंग काफ़ी लोग बंद कर रहे हैं। क्या रीज़न है, इन सब के बारे में बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। स्टॉक मार्केट में आना अपने आप एक बड़ा फैसिनेशन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो ऑफकोर्स पैसों का बहता हुआ एक दरिया है और जिसकी जितनी नॉलेज वो उतना वहाँ से पैसे निकाल ले। कोविड के बाद मार्केट में बहुत ही तेज रैली आई थी। अगर कोविड के समय का लो अगर लेंगे निफ्टी का 7,500 का, तो वहाँ से निफ्टी बढ़ करके 18,000 पे हुई। लेकिन करेंटली अभी 1 सालों से अगर देखा गया है तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। आप नॉर्मल भाषा में इसको स्ट्रगल करता हुआ बोल सकते हैं, टेक्निकली हम बोलेंगे कि कंसोलिडेट कर रहा है। और हर समय एक बड़ा जब बुल रन आता है तो इस तरह का फेज आते रहता है। तो वैसे लोग जो मार्केट को समझते हैं वो इस सिनारियो को एड्रेस कर सकते हैं, और वैसे लोग जो मार्केट में क्विक मनी के लिए आए हुए थे वो लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों को इस मार्केट में थोड़ा भी परेशान किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अर्ली दिसंबर में लास्ट ईयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो गए जो थोड़ा सा मार्केट की रफ्तार को रोक दिया है। इसमें से सबसे पहली बात ये थी कि इंडियन मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी, ओवर वैल्यूड लग रही थी, जिसके कारण कंपेरेटिवली जो एशियन मार्केट है, चाइना मार्केट है, वो थोड़ा चीपर लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। इसलिए बहुत सारा जो फंड्स है वहाँ पे डायरेक्ट होता हुआ नजर आया। दूसरा हम बात करेंगे इन्फ्लेशन को लेकर के। इन्फ्लेशन लगातार वर्ल्ड वाइड तेज़ी से बढ़ते जा रहा था, इंडिया भी इन्फ्लेशन को लेकर के स्ट्रगल करते रहा। तो बात सिर्फ यही होती रही हर आरबीआई मीटिंग में कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का बढ़ना मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, और मार्केट में मच नीडेड जो एक रैली होनी चाहिए, लोगों में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो एक रैली होनी चाहिए, वो नहीं रहा लास्ट 1 ईयर में। क्वार्टरली रिजल्ट भी जो आए हैं वो बहुत सारे जो सेक्टर है उसके सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे हैं। ये सब तो चीज़ें ठीक ही थी, लेकिन जो जनवरी एंड में यूएस की जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, उसका जो अदानी को लेकर के जो स्टेटमेंट आया, उसने रही सही कसर मार्केट में जो थी उसको पूरा कर दिया और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक देखने को मिला। और बहुत सारे ऐसे बिगनर, खास करके लॉकडाउन ट्रेडर, जिन्हें हम लोग लॉकडाउन ट्रेडर कहते हैं, वो लोग जो अभी अभी आया था 2020-21 में, और जिनको मार्केट बड़ी आसान लगती थी, उन्हें ना मार्केट सीखने की ज़रूरत पड़ी या नहीं कोई लर्निंग उनको करना पड़ा, क्योंकि वो जो भी लेते थे उनको फ़ायदा हो जाता था, क्योंकि मार्केट एक इंसेन बुल रैली में थी। वैसे लोग जो थे वो सीधे सीधे कॉल पुट में भी आ गए, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना है कि 10 गुने पैसे हो जाते हैं, 20 गुने पैसे हो जाते हैं। अगर मार्केट यूं ही सबको पैसे देने लगा, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के, जो भी लोग आएंगे उनको पैसा मिलते रहा, तो जो मार्केट की जो लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है
उनका वो एक्सपर्टीज़ होने का फ़ायदा ही नहीं होगा। ये वही लॉकडाउन ट्रेडर हैं जो अब यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि वो कॉल पुट में शुरू हो गए थे, वो ऑप्शंस बैंक निफ्टी में बहुत फैसिनेटेड थे और वो अपना अकाउंट ज़ीरो करके चले गए हैं। इसलिए तो अभी कुछ दिनों पहले NSE का जो डेटा आया उसमें ये भी बताया गया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले करीब 10 या 11% लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं, बाकी 89% जो है वो लॉस कर रहे हैं। और जो लोग लॉस कर रहे हैं वही लोग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो मार्केट में एक फेज आता ही है जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बेस्ट फेज होता है कंसोलिडेशन का, जहाँ पे आप अपने ख़राब स्टॉक को बाहर करते हैं, जहाँ पे आप बेहतर स्टॉक में अपनी पोजीशंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी करेंटली मार्केट की हालत ये है कि जनरली जो 52 वीक हाई को अगर आप कंसिडर करेंगे तो एक स्टॉक अगर 52 वीक हाई लगा रहा है तो 9 स्टॉक ऐसे हैं जो 52 वीक का लो लगा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट एक अच्छे जोन में नहीं है, लेकिन यही वो टाइम है जहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको अच्छे स्टॉक्स आपको वैल्यूएशन के आधार पर लग रहे हैं उसमें एंट्री लीजिए। और ट्रेडर के हिसाब से तो मार्केट हमेशा अच्छी है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, नीचे लगता है शॉर्ट ट्रेड लेना है, ऊपर जाता है तो लॉन्ग के ट्रेड लेना है। अब ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, जो कि आप साल 2 साल की लर्निंग से, प्रॉपर ट्रेनिंग से आपको वो चीज़ें समझ में आती है। तो लास्ट में सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो 38 लाख अकाउंट बंद करके जा रहे हैं उस बाज़ार से। आई एम श्योर कि ये लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट ने इनका सब कुछ छीन लिया होगा। ये लॉकडाउन ट्रेडर है, वो ट्रेडर हैं जिनका जन्म 2020-21 में हुआ था, पोस्ट कोविड एरा में, और जिन्होंने आनन फानन में 1 के 2 लाख कर लिए थे और घर से भी 2 लाख और लगा दिए थे और वो 20,000 रह गया, और इसलिए अब बाज़ार से ये बाहर हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं आपको बोलते रहता हूँ, कई सालों से बोल रहा हूँ कि लर्न कीजिए, सीखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। मेंटर प्रॉपर आप अपने लिए एक हायर कीजिए जो आपको मार्केट में इतने सारे नॉइजेज़ हैं उसको कम करेगा और आपको फ़िल्टर्ड करके चीज़ें आपको बताएगा। तो आपकी मार्केट में आने की जो राह है वो आसान हो जाएगी, आपका पाथ जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी होगा। उसके बावजूद भी आपको बहुत सारा यहाँ मेहनत करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आसान हो जाएगा। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा, प्रोबेबली आप लोग जानते होंगे, उनका जो मंथली अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर्स था वो अब 50% से नीचे आ गया है और कमिंग मंथ में और ज़्यादा नीचे होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ जो नवंबर में कैश मार्केट का वॉल्यूम था 57,000 करोड़ का, वो दिसंबर में 52,000 करोड़ हुआ और अब जाकर के जनवरी में 48,600 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है वो नीचे गिरते जा रहा है। तो कोविड के बाद जो अकाउंट बहुत तेज़ी से बढ़े थे, वही लोग अब थोड़े से बाज़ार से फ़िल्टर आउट हो गए होंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं वो तो यहाँ पे टिके रहेंगे। आप ज़रा खुद से पूछिएगा, अगर आप अकाउंट क्लोज करा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कि यहाँ आने के पहले आपकी तैयारी कितने दिनों की थी। रात में 10-11 बजे तक आपको लगा स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, रात 12 बजे आपने डीमैट के लिए अप्लाई किया, अगला दिन फंड ट्रांसफ़र किया और सेम डे से ट्रेड भी करने लगे, तो फिर ऐसे लोगों को बुरिया बिस्तर मार्केट से बांधना ही पड़ता है। हम लोग जब भी बोलते हैं कि तैयारी करके आइए तो ये इरिटेटिंग लग सकती है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि बोला तो सही ही जा रहा था, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, आई होप कि आप उन 38 लाख लोगों में से नहीं हैं जो इस मार्केट से अकाउंट क्लोज करके भाग रहे हैं। आप वो लोग हैं जो मार्केट के डायनामिक्स को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं, अपने लिए प्रॉपर लर्निंग किया है, लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और ग्रेजुअली कैपिटल इंक्रीज करते हुए इस मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं, लॉस को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट को धीरे धीरे मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं और अपने आप को प्रॉफिट का गिफ्ट दे रहे हैं। एंड यू आर मेकिंग योर फैमिली प्राउड ऑफ यू। टेक केयर दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।